नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं जिस क्लास के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो एससीटी के 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आज हम जिस क्लास के बारे में पढ़ेंगे वो क्लास है बालाथल सभ्यता के बारे में। तो आज हम इसी बालाथल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और इस सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ था, ये किस लिए प्रसिद्ध थी, कब किस काल में ये पनपी थी, इसका उत्खनन उसकी खोज किसने की थी। और सीटी के एग्जाम में पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन दोहराए गए हैं, यानी पीछे के मॉडल पेपर के आधार पर ये क्लास है। और इस क्लास में हम 50 MCQ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और उसमें हम चर्चा करेंगे कि वो क्वेश्चन का पेपर है या फिर सीटी का जो पेपर का लेवल है वो किस तरह से आता है और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं बालाथल सभ्यता से संबंधित। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अपने नोटबुक में ये क्वेश्चन नोट कीजिएगा और मैं आज बालाथल सभ्यता से संबंधित बनने वाले सभी क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करवाने वाला हूँ, क्योंकि सीटी के एग्जाम में पीछे के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बार बार रिपीट ही होते हैं, चाहे वो सीटी का हो, पटवार का, कांस्टेबल का हो, एलडीसी का हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट का हो। उसमें जो बालाथल सभ्यता से संबंधित पूछे गए क्वेश्चन हैं वो रिपीट करके सीटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज की ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो आप अंत तक इस क्लास को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा और उसकी थ्योरी, चारों विकल्पों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और नए क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1। और आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है, बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। यानी बालाथल जो सभ्यता है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन है वो रीट एग्जाम 2021 और राजस्थान पुलिस 2020 दोनों एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। ए है राजसमंद में, बी है उदयपुर में, सी है चित्तौड़गढ़ में, डी है भीलवाड़ा में। तो यानी बालाथल सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है। अगर ये बात करें तो बालाथल सभ्यता का सही करेक्ट आंसर होगा बी, उदयपुर जिले में। तो बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले में। अगर मैप देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उदयपुर जिला है और इस उदयपुर जिले में बालाथल सभ्यता है वो मौजूद है। बालाथल सभ्यता आपको बता देता हूँ कि ये उदयपुर जिले में है और ये वल्लभनगर तहसील में स्थित है। यानी उदयपुर की जो वल्लभनगर तहसील है उस वल्लभनगर तहसील में ये सभ्यता मौजूद है। और यह सभ्यता बेड़ज नदी के किनारे, यानी आयड़ या बेड़ज नदी जिसे बोलते हैं उसके किनारे विकसित हुई है, इसलिए ये आहड़ बनास संस्कृति का एक प्रमुख हिस्सा भी माना जाता है। तो इसे बालाथल सभ्यता को आहड़ बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी बेड़ज नदी है वो आप ये देख रहे हैं बेड़ज नदी, और इसके किनारे हैं वो जो सभ्यता विकसित हुई थी उदयपुर में वल्लभनगर तहसील में, जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन है हमारे लिए, बालाथल सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो यानी बालाथल सभ्यता की जो खोज है वो सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। और ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सीटी 2023 में ग्रेजुएशन लेवल पर। ए है अमलानंद घोष के द्वारा, बी है दयाराम साहनी के द्वारा, सी है वीएन मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा, डी है आरसी अग्रवाल के द्वारा। तो यानी बालाथल सभ्यता की जो खोज हुई थी वो की थी वीएन मिश्र के द्वारा, यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अगर हम देखें तो बालाथल सभ्यता की खोज है वो 1962-63 में और पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे हैं वीएन मिश्र, और वीएन मिश्र के द्वारा इनकी खोज है वो की गई थी। और बाद में 1993 में वीएन मिश्र, वीएस शिंदे, डॉक्टर देव कोठारी और ललित पांडे के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य वो किया गया था। अब उत्खनन और खोज क्या होती है, सबसे पहले जिस चीज़ का पता लगाया जाता है वो होती है खोज करना। उसके बाद में उसके रहस्य किस तरह से उसकी खुदाई होती है, उसमें किस तरह के रहस्य निकलते हैं, उसे बोलते हैं उत्खनन का कार्य।
तो सबसे पहले जो खोज की थी 1962-63 में, जो पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर वी.एन. मिश्र के द्वारा की गई थी। ये खोज हुई थी 1993 में वी.एन. मिश्र के द्वारा, वी.एस. शिंदे के द्वारा और डॉक्टर देव कोठारी के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ था, उत्खनन का कार्य किया गया था। तो याद रखना, उत्खनन किसके द्वारा कब किया गया था, 1993 में, और खोज कब की थी, 1962-63 में वी.एन. मिश्र यानी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। 3 नंबर जो हमारे लिए क्वेश्चन है कि बालाथल सभ्यता के उत्खनन में किस प्राचीनतम बीमारी यानी रोग के प्रमाण मिले हैं। तो यानी बालाथल सभ्यता के उत्खनन हुआ था और उत्खनन में किस प्राचीनतम बीमारी यानी वो कौन सा रोग था जिसके प्रमाण मिले थे। और ये क्वेश्चन पटवारी एग्जाम 2021 और एलडीसी 2018 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है टीबी, बी है कुष्ठ रोग, सी है मलेरिया और डी है चेतक। तो यानी कौन सी बीमारी मिली है, तो इसमें बी है वो करेक्ट आंसर होगा, कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग की बीमारी की वजह से यहाँ पर अधिकतम लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से यानी घुटनों में जोड़ होते हैं, उसमें बहुत तेज दर्द होता है और तेज दर्द होने के बाद में सीने में जलन होती है, उसके बाद में इंसान की मृत्यु हो जाती है, जिसे बोलते हैं कुष्ठ रोग। और ये 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला था यहाँ पर। कितने हजार साल है, 4000 साल पुराना यहाँ पर उत्खनन के समय कंकाल मिला था, यानी मानव की हड्डियां मिली थी, जो लगभग 37 वर्षीय पुरुष का है। यानी एक 37 वर्ष का पुरुष का यहाँ पर कंकाल मिला था और इस कंकाल में कुष्ठ रोग के लक्षण पाए गए हैं, जिसे पूरे भारत में कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं वो बालाथल सभ्यता से ही माना जाता है। तो यानी ये कुष्ठ रोग वहाँ पर एक 37 वर्षीय पुरुष की हड्डी मिली थी और आज से 4000 वर्ष पुरानी वो हड्डी थी। और उससे पता चलता है कि मानव की जो भारत में सबसे जो पुरानी जो सभ्यता या प्राचीनतम जो प्रमाण मिले थे कुष्ठ रोग के, वो बालाथल सभ्यता में ही मिले थे। तो कुष्ठ रोग है ये पटवारी में और एलडीसी में दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 11 कमरों वाले एक विशाल भवन जिसे दुर्गनुमा संरचना के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यानी 11 कमरे वाले विशाल भवन का जो अवशेष प्राप्त हुआ था वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ था। और ये वीडियो यानी ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था 2021 में, तब ये क्वेश्चन पूछा था। ए है कालीबंगा में, बी है बेराट में, सी है बालाथल में और डी है गणेश्वर में। तो 11 कमरों वाला एक विशाल भवन है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो बालाथल सभ्यता से 11 कमरों वाला एक विशाल भवन है वो प्राप्त हुआ है। इस तरह का आप देख सकते हो 11 कमरों वाला। तो यानी 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है और ये एक दुर्ग या किले जैसी संरचना है और ये पत्थर और मिट्टी की ईंटों से बना है और ये दर्शाता है कि यहाँ के लोग सुव्यवस्थित और सुरक्षित जीवन जीते थे। तो यानी जो इनके घर बने हुए थे, तो वहाँ पर जो 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है, दुर्ग प्राप्त हुआ है, किला मिला था, तो उसे वो पत्थरों से और कच्ची ईंटों से मिले हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के जो लोग थे वो सुरक्षित थे और अपना सुव्यवस्थित जीवन है वो यापन करते थे। तो यानी 11 कमरों वाला एक विशाल भवन या दुर्गनुमा संरचना कहाँ प्राप्त हुई है, कौन सी सभ्यता में, तो वो है बालाथल सभ्यता में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालाथल सभ्यता से सूती कपड़े का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है, यह लगभग कितना साल पुराना माना जाता है। यानी बालाथल की सभ्यता में जब उत्खनन का कार्य किया गया था और उत्खनन के कार्य में वहां पर एक सूती कपड़े का टुकड़ा मिला था और उस सूती कपड़े के टुकड़े से प्राप्त कितना साल पुराना माना जाता है, इस तरह का जो कपड़ा है वो प्राप्त हुआ था वहां पर। तो इसका एक करेक्ट आंसर है 500 ईसा पूर्व। तो यानी आज से 500 ईसा पूर्व का ये कपड़ा माना जाता है। तो यहाँ से हाथ से बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। जिस तरह से पहले जो हाथ से बुनाई की जाती थी उस तरह के बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए हैं। जिस तरह से स्वेटर बनाई जाती है हाथ से, उस तरह का कपड़ा प्राप्त हुआ है, आज से 500 साल पूर्व का है।
और ये राजस्थान के बेराट सभ्यता के बाद में बालाथल में ऐसा स्थान है जहां सूती कपड़े के प्रमाण साक्ष्य मिले हैं। तो यानी बेराट सभ्यता, और बेराट सभ्यता के बाद में अगर सूती कपड़े का जो टुकड़ा मिला है वो है बालाथल सभ्यता में ही प्राप्त हुआ है, उदयपुर में, वल्लभनगर तहसील में है। तो यानी याद रखना बालाथल सभ्यता कहाँ है और वहाँ पर किस क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई है। और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, ठीक है ना। और सीटी 2023 में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो सीटी 2023 में और आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो सूती कपड़े का टुकड़ा है वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ है, तो वो बालाथल और बेराट दोनों से हुए हैं, परंतु बालाथल में आज से 500 साल है वो पुराना कपड़ा प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहा गलाने की 5 भट्टियां राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? यानी लोहा गलाने की जो 5 भट्टियां हैं वो राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें, और ये क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए है सुनारी में, बी है बालाथल में, सी है रेड में और डी है जोधपुरा में। तो यानी लोहे गलाने की जो 5 भट्टियां प्राप्त हुई थी वो किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। बालाथल सभ्यता में इस तरह की 5 भट्टियां प्राप्त हुई थी जहां पर तीर है, चाकू है, कीले हैं, लोहे के कामेल है, वो सब यहां से पिघलाया जाता था। तो बालाथल में लोहे युगीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं और यहाँ के लोग लोहा गलाने की 5 भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। और इन भट्टियों के साथ में प्रचुर मात्रा में लोहे के औजार जैसे तीर, चाकू, कीले, लोहे के मेल भी यहाँ पर प्राप्त हुए इन भट्टियों के आसपास। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर लोग हैं वो लोहे ऐसे गला करके यहाँ पर तीर बनाते थे, फिर चाकू बनाते थे या कीले बनाते थे, इस तरह का कार्य वो किया जाता था। इसलिए इसे तांबे के साथ साथ में लोहे युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो बालाथल सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसे ताम्र युगीन और लोहे युगीन दोनों सभ्यताओं का मिश्रण के रूप में माना जाता है। तो ये होगा बालाथल सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाथल से प्राप्त कंकाल किस विशिष्ट मुद्रा में दफनाया गया था? यानी बालाथल से जो कंकाल प्राप्त हुआ था 37 वर्ष उम्र की आयु का पुरुष, तो वो किस मुद्रा में दफनाए गए थे? यानी अंतिम संस्कार है बालाथल सभ्यता के किस मुद्रा में करते थे? और रीट मेंस लेवल 2 में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ए है पद्मासन यानी समाधि मुद्रा या योगी मुद्रा में, बी है शवासन, सी है वज्रासन और डी है मकरासन। तो किस मुद्रा में दफनाया जाता था? तो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, वह है पद्मासन यानी समाधि मुद्रा या योगी मुद्रा के अनुसार। इस तरह से जो आप देख रहे हैं बैठा करके यानी मुद्रा समाधि मुद्रा में है वो दफनाया जाता था। और ये 4000 वर्ष पुराना कंकाल मिला और वह भी योगी या समाधि मुद्रा में बैठा हुआ। और ये भारतीय संस्कृति की योग की प्राचीनता और इस काल में समाधान की एक विशिष्ट परंपरा को दर्शाता है। तो यहाँ पर आज से 4000 वर्ष पुराना जो कंकाल प्राप्त हुआ था 37 वर्ष की आयु का, वो इस तरह से योगी की मुद्रा में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ कंकाल है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है रीट में कि बालाथल से प्राप्त कंकाल में किस विशिष्ट मुद्रा में दफनाया गया था? तो वो है पद्मासन, समाधि मुद्रा या फिर योगी या योग मुद्रा के रूप में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाथल उत्खनन से प्राप्त मिट्टी की सांड की मूर्ति को पुरातत्ववेताओं ने क्या नाम दिया है? तो यानी बालाथल का जो उत्खनन हुआ था और उस उत्खनन में वहाँ पर सांड की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो पुरातत्ववेताओं ने यानी वहाँ पर जो खोज करने वाले जो लोग थे उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? तो ये पटवार 2015 में और लेब असिस्टेंट 2022 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ए है टेराकोटा, बी है बालाथल बुल, सी है वल्लभ बुल और डी है मेवाड़ बुल। तो इसे किस नाम से या क्या नाम दिया गया था? तो वो है बी, बालाथल बुल के नाम से जाना गया है।
तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से मिट्टी का बना हुआ सांड है या बेल प्राप्त हुआ था, तो इसका नाम दिया था बालाथल बुल के नाम से। तो यहाँ से खुदाई में पक्की हुई मिट्टी से एक सांड या बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे बालाथल बुल कहा जाता है, और ये आहार सभ्यता से मिले टेराकोटा बुल के समान ही है। ये आहार सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता में इन तीनों सभ्यताएं आपको करवा दी है। तो वहाँ से जाकर के आप तीनों सभ्यताओं के बारे में विस्तार से है वो पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ सीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके 80% 90% क्वेश्चन है वो आएंगे इस क्लास से। तो आप एक भी क्लास है उसको मिस नहीं करना है, सभी क्लासों को देखना है अच्छी तरीके से। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि बालाथल से प्राप्त तांबे के सिक्कों पर किन आकृतियों का अंकन मिलता है। यानी बालाथल से जो मूर्तियां प्राप्त, तांबे के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उन सिक्कों पर किसकी आकृति बनी हुई है। ए है केवल मछली की, बी है हाथी, 3 पहाड़ियां और चंद्रमा की, सी है शेर और त्रिशूल की, डी है स्वास्तिक और कलश की। और ये सीटी सीनियर जो लेवल था 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो इसमें बी है करेक्ट आंसर होगा, हाथी की 3 पहाड़ियां और चंद्रमा की। आप देख सकते हैं इस तरह के, एक तरफ हाथी, दूसरी तरफ है वो सिक्के के 3 पहाड़ियां और ऊपर इसके चंद्रमा की प्राप्त हुई है। तो इस तरह के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए और उन पर जो आकृति मिली है वो हाथी की, 3 पहाड़ियों की और चंद्रमा की प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर 3 तांबे की मुद्राएं यानी सिक्के प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों पर हाथी के चित्र है और दूसरी तरफ 3 पहाड़ियां और चंद्रमा का अंकन किया गया है। तो एक तरफ है वो हाथी बना हुआ है और दूसरी तरफ है 3 पहाड़ियां हैं और एक चंद्रमा है, उसकी आकृति उकेरी गई है। तो ये बालाथल सभ्यता में प्राप्त हुई थी मुद्रा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर जो 10 है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट के रूप में है कि बालाथल के घरों में किस विशेष आकार के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। यानी बालाथल के घरों में किस विशेष आकार के चूल्हे हैं वो मिले थे। तो ये वन विभाग का जो वनपाल का जो एग्जाम हुआ था 2022 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ए है वी आकार का, बी है एल आकार का, सी है यू आकार का और डी है गोलाकार का। तो अगर देखें करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा वो है सी गोलाकार आकृति में। तो यानी गोलाकार आकृति में आप यू आकृति में आप ये इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से यू आकृति में चूल्हे की आकृति वो प्राप्त हुई है बालाथल सभ्यता में। कि बालाथल के लोग खाना पकाने के लिए विशेष प्रकार के यू आकार के चूल्हों का प्रयोग करते थे और इस बात का प्रमाण है कि ये लोग व्यवस्थित पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे। तो यानी इस तरह के चूल्हे हैं जो आज भी हम यू आकार के चूल्हे हैं वो उपयोग करते हैं। इस तरह के जो चूल्हे प्राप्त हुए थे वो बालाथल सभ्यता से ही प्राप्त हुए और ये वनपाल में 2022 में क्वेश्चन है वो पूछा गया है, इसलिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों की हड्डियों के प्रमाण के आधार पर बालाथल के निवासियों के भोजन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया है। तो यानी जानवरों की जो हड्डियों के प्रमाण के आधार पर अगर बालाथल के निवासियों के भोजन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया, अगर ये देखें तो ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, असिस्टेंट में। यानी जानवरों की हड्डियों के प्रमाण के आधार पर बालाथल के निवासियों के भोजन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला गया है। ए है वे पूर्णतः शाकाहारी थे, वे केवल फल फूल खाते थे, सी में है वे मांसाहारी भी थे, डी में है वे केवल दूध उत्पादों पर निर्भर थे। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, वे मांसाहारी ही भी थे। यानी खाद्यान्न के रूप में तो भोजन उपयोग करते थे, साथ साथ में वो मांस भी खाते थे, इसलिए वो मांसाहारी भी थे। यानी कृषि भी करते थे और यहाँ पर 32 प्रजातियों के शिकार है, जानवरों का शिकार भी किया गया।
इसलिए 50-50% शाकाहारी और 50% मांसाहारी थे। तो उत्खनन में यहाँ पर 32 प्रजातियों के जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, उसमें गाय, बैल, कुत्ता और सूअर, इनकी हड्डियां मिली हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि ये कृषि यानी जिसमें गेहूं, जौ, सरसों और साथ में शिकार भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे। यानी खाद्यान्न के रूप में ये लोग गेहूं है, जौ है, इनका उपयोग करते थे। और साथ साथ में ये लोग वहाँ पर 32 प्रजातियों के जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई थी। और 32 प्रजातियों की हड्डियां प्राप्त होने की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग क्या करते थे, जैसे गाय है, बैल है, कुत्ता है, सूअर है, इनका मांस भी खाते थे ये लोग। ठीक है, तो इनका मांस है वो खा लेते थे। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, वे मांसाहारी भी थे। अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बालाथल सभ्यता को मुख्य रूप से किन दो सांस्कृतिक कालों से जोड़ा जाता है। तो यानी बालाथल सभ्यता को मुख्य रूप से किन दो सांस्कृतिक काल थे उनके साथ में है जोड़ा गया है। और ये RS प्री में पूछा गया है 2018 में क्वेश्चन। तो यानी ये क्वेश्चन RS से लेकर के लेब असिस्टेंट से लेकर के कॉलेज लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, अन्य जो एग्जाम होते हैं राजस्थान की, उनमें बालाथल सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग भर्तियों में रिपीट होने वाले हैं। तो ये चक्कर है वो इस तरह से चलता रहता है और हर एग्जाम में है वो ये क्वेश्चन इस तरह के पूछ लेते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ये सभी मैं चीजें आपको करवा रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व भी करवाऊंगा। ए है पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में, बी है ताम्र पाषाण काल और लोह काल में, सी है केवल हड़प्पा काल और डी है गुप्त काल और राजपूत काल में। तो यानी कि इन दो सांस्कृतिक कालों से जुड़ा हुआ है बालाथल की सभ्यता। इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो ताम्र पाषाण काल से और लोह काल से। यानी ये लोग तांबे का भी उपयोग करते थे सबसे पहले और उसके बाद में लोहे का भी उपयोग करते थे, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल और लोह काल के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये दो चरणों में विकसित हुई है। पहला चरण था वो ताम्र पाषाण काल था 3000 से 1500 ईस्वी पूर्व, जहाँ तांबे का प्रयोग किया जाता था। और दूसरा था लोहा काल यानी 5वीं से 3री शताब्दी ईस्वी तक। और यहाँ पर लोहे के औजार, कृषि के उपकरणों के साथ बड़े पैमाने का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना, दो काल से जुड़ी हुई है, ताम्र पाषाण काल से भी और लोहे काल से भी। तो वो कौन सी सभ्यता है, वह है बालाथल की सभ्यता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालाथल के उत्खनन में मुख्य रूप से औजार किस धातु के बने हुए हैं। यानी जो बालाथल के उत्खनन में मुख्य रूप से जो औजार बने हुए हैं वो किस धातु के बने हुए हैं। और ये महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन। ए है केवल लोहा, बी है केवल सोना, सी है तांबा और डी है जस्ता। तो किस धातु के बने हुए यहाँ पर औजार प्राप्त हुए हैं। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है सी, तांबे के। यानी कॉपर या तांबे के इस तरह के औजार है वो आप देख रहे हैं, इस तरह के औजार प्राप्त हुए हैं। तो प्रारंभिक जो चरण था वो ताम्र पाषाण काल का रहा है और यहाँ पर ये लोग तांबे का भारी मात्रा में उपयोग भी करते थे। और यहाँ से तांबे के गंडासे, चाकू, उस्तरे, छेनी और बाणों के अग्रभाग प्राप्त हुए हैं और उनकी उन्नत धातु तकनीक को दर्शाता है। तो इस तरह के छीनी है या फिर चाकू है, छुरी है या फिर त्रिशूल के आगे लगाने वाला जो अग्रभाग है वो भी तांबे के बने हुए पाए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो महिला सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बालाथल सभ्यता के भवन निर्माण की मुख्य विशेषता क्या थी। तो यानी बालाथल सभ्यता में जो भवन निर्माण हुआ था उस भवन निर्माण की मुख्य विशेषता क्या थी। और ये वीडियो यानी ग्राम सेवक 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ए है केवल पक्की लाल ईंटों का प्रयोग, बी है केवल लकड़ी के मकान का प्रयोग, सी है कच्ची पक्की मिट्टी की ईंटें और पत्थर का मिश्रण प्रयोग,
डी है संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग। तो यानी बालाथल सभ्यता के भवन निर्माण की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है सी, यानी कच्ची पक्की मिट्टी की ईंटें और पत्थर का मिश्रित प्रयोग। तो इस तरह से ईंटें भी प्राप्त हुई है और यहाँ पर पत्थर भी प्राप्त हुए हैं। तो बालाथल के जो लोग थे वो भवन निर्माण में पत्थरों के साथ साथ में मिट्टी की कच्ची और पक्की ईंटों का बेहतरीन मिश्रण इस्तेमाल करते थे, और यहाँ के मकान थे वो वर्गाकार या आयताकार होते थे, और जो फर्श होता था वो मिट्टी और पत्थर कूट करके मजबूत बनाया जाता था। इस तरह से पत्थर जो फर्श है वो बनाया जाता था, दीवारों में इस तरह की ईंटें और पत्थर है वो लगाए जाते थे। तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, यानी मिश्रित पक्की मिट्टी की ईंटें और पत्थर का मिश्रित प्रयोग के रूप में। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बालाथल किस सभ्यता परिसर का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है? तो बालाथल है वो किस सभ्यता परिसर का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है, और ये सीटी 2023 और रीट 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ए है सोधी संस्कृति, बी है आहड़ बनास संस्कृति, सी है रंगमैल संस्कृति, और डी है कुराड़ा संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी आहड़ बनास संस्कृति के रूप में। तो यानी यहाँ पर बेड़च बनास की सहायक नदी है, जो बेड़च नदी है वो बनास की सहायक नदी है, और यहाँ के मिले बर्तन हो या टेराकोटा बुल हो या फिर आहड़ शैली से ही हूबहू मेल खाते हैं आहड़ सभ्यता से। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर आहड़ बनास संस्कृति से ये सभ्यता मेल खाती है। तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बालाथल सभ्यता के निवासियों द्वारा किन प्रमुख फसलों की कृषि की जाती थी? और ये सीटी और पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है केवल चावल की, बी है गेहूं जो बाजरा सरसों की, सी है केवल मक्का की, और डी है कपास और तंबाकू की। तो किसकी कृषि करते थे? तो वो है बी, इसका करेक्ट आंसर होगा गेहूं जो बाजरा और सरसों की। तो बी करेक्ट आंसर है, और ये सीटी और पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बालाथल के ताम्र पाषाण कालीन लोग हैं वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। वो मुख्य रूप से गेहूं है जो बाजरा ज्वार और सरसों की कृषि करते थे, और इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में चावल के दानों के निशान भी प्राप्त हुए हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन थे उसमें जो चावल है उन चावल के निशान भी आज भी बने हुए हैं, यानी वहाँ पर चावल के टुकड़े वो भी मिले थे। ऐसा प्रतीत होता है ये मुख्य रूप से चावल है वो खाते थे। तो गेहूं जो बाजरा और चावल या सरसों उत्पादन करते थे। अगला क्वेश्चन है, बालाथल में विशिष्ट कृष्ण लोहित मृदांड बनाने के लिए कुम्हारों द्वारा किस तकनीक का आविष्कार किया गया था? तो यानी कृष्ण लोहित मृदांड जो बनाने के लिए कुम्हारों के द्वारा ये बनाया जाता था, तो किस तकनीक का ये लोग प्रयोग करते थे? ए है उल्टी तपाई विधि का, बी है धूप में सुखाने वाली विधि का, बी है सीधी तपाई विधि का, और डी है ठंडी ढलाई विधि का। तो ये कौन सी विधि का प्रयोग करते थे? और ये रीट में और आरएस प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ए है तपाई उल्टी तपाई विधि के अनुसार। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी बालाथल में जो कुम्हार थे और वो बर्तन पकाने की उल्टी तपाई विधि, इस तरह से मटके को उल्टा करके तपाया जाता था। तो ये बर्तन को आग में उल्टा करके रखा जाता था जिससे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी और वह काला हो जाता था। ठीक है, यानी इसमें अब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होगी। ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होने की वजह से आंतरिक जो भाग है, ऊपर नीचे का जो भाग है वो क्या हो जाता था? ब्लैक हो जाता था, और ऑक्सीजन के संपर्क में जो भाग रहता है वो क्या हो जाता था? लाल हो जाता था। तो इसलिए इसे बोलते हैं उल्टी तपाई विधि। और वो कौन सी सभ्यता में थी? वो थी बालाथल सभ्यता में मौजूद। 18 नंबर क्वेश्चन है, वह बालाथल सभ्यता के भवन निर्माण और मृदभांडों पर मुख्य रूप से किस समकालीन सभ्यता का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है?
ए है मेसोपोटामिया सभ्यता, बी है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, बी है मिस्र सभ्यता और डी है चीन की सभ्यता। तो यानी बालाथल सभ्यता में जो भवन निर्माण और मर्दभांड था वो मुख्य रूप से किस समकालीन सभ्यता का प्रभाव है वो दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस और एलडीसी दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है। तो बी है वो करेक्ट आंसर होगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि बालाथल लोग है वो गुजरात के हड़प्पा निवासियों के साथ व्यापारिक संपर्क में थे और यहाँ पत्थर और कच्ची ईंटों के घर तथा क्लासिकल टेन वेयर के बर्तन है वो गुजरात के हड़प्पाई बर्तनों से निर्माण हो, इसका रंग हो या आकार हो वो हूबहू मेज खाते हैं। तो बालाथल है सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता से जुड़ा हुआ है, उनका संपर्क है वो है हड़प्पा गुजरात की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये राजस्थान पुलिस और एलडीसी दोनों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ताम्र पाषाण काल के पतन के बाद बालाथल को लगभग कितने वर्षों के सांस्कृतिक अंतराल के बाद लोहे युग में पुनः बसाया गया था। तो ताम्र पाषाण काल के पतन के बाद बालाथल को लगभग कितने वर्षों के सांस्कृतिक अंतराल के बाद लोहे युग में पुनः बसाया गया, यानी दोबारा है वो बसाया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आरएस प्री और वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लगभग किस युग में बसाया गया था, तो आज से 200 वर्ष पूर्व, बी है 500 वर्ष पूर्व, सी है 1200 वर्ष पूर्व और डी है 2000 वर्ष पूर्व। तो वो है 1200 वर्ष पूर्व, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी ताम्र पाषाण काल था तो वो 1800 ईस्वी पूर्व था, उसके बाद में लोहे युग आया था 600 ईस्वी पूर्व। तो यानी जो अंतर होता है वो होता है 1200 वर्षों का। तो 12 वर्षों का अंतराल है वो पुनः बसाया गया था। पहले ताम्र युग में निवास करते थे, फिर उसके बाद में लोहे युग में आ गए थे ये लोग। तो यानी 1200 ईसा पूर्व से 600, तो 1800 से फिर 1200 का अंतर है वो इन दोनों के मध्य, यानी ताम्र युग में और लोहे काल दोनों के मध्य का जो अंतर है वो है 1200 वर्ष का। तो याद रखना ताम्र पाषाण काल और लोहे काल में कितना अंतर है, या लोहे काल ताम्र काल से पुनः कब बसाया गया था, तो वह 1200 वर्षों के बाद में। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीटी एग्जाम के लिए कि बालाथल के लोहे युग चरण से प्राप्त हल, अंसिया और कुंदाल जैसे उपकरण क्या प्रमाणित करते हैं। और ये सीटी और रीट दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। ए है वे युद्ध प्रेमी थे, बी वे वर्ष में 2 बार फसल उगाते थे, सी है वे केवल मांसाहारी थे, डी है वे घुमक्कड़ जीवन भी जीते थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, वे वर्ष में 2 बार फसल उगाते थे। तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। तो यानी यहाँ पर हल है, अंसिया है, वो कुंदाल जैसे उपकरण प्राप्त हुए बालाथल सभ्यता में। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग है वो वर्ष में 2 बार फसल है वो उगाते थे, उनके कटाई के लिए और निराई गुड़ाई के लिए इन उपकरणों का है वो बनाते थे और उपयोग करते थे। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालाथल सभ्यता बेड़च या नदी के अलावा अपनी जल आपूर्ति के लिए मुख्य रूप से किस प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर थी। तो यानी बालाथल सभ्यता है वो बेड़च नदी के अलावा जो उन्हें जल प्राप्त होता था, चाहे वो सिंचाई के लिए हो या पीने के लिए हो, तो वो किस प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर थी। और ये क्वेश्चन पटवारी और वनपाल दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए है एक बड़े प्राकृतिक गर्त यानी झील पर, बी है मानव निर्मित बावड़ियों पर, सी है भूमिगत नहरों पर और डी है बर्फीले पहाड़ों पर। तो यानी किस पर जलापूर्ति के लिए बेड़च के अलावा क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर है एक बड़े प्राकृतिक गर्त या झील पर निर्भर थे ये लोग। तो इसलिए ए है वो करेक्ट आंसर होगा। ये आप देख सकते हैं बेड़च नदी है और बेड़च नदी के किनारे एक गर्त था, उसमें जल भराव होने की वजह से एक प्राकृतिक झील बन गई थी। तो इस पर भी ये लोग जल आपूर्ति करते थे और ये लगभग 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल गर्त था और ये मानसून के दौरान यानी वर्षा का जल है वो पूरी तरह से ये भर जाता था।
और सूखा का जो समय होता था उस सूखे समय में ये लोग यहाँ से जल है वो प्राप्त कर लेते थे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बालाथल में प्रचुर मात्रा में तांबे के उपकरण मिले हैं जबकि पाषाण उपकरण अनुपस्थित हैं। उन्होंने मुख्य या तांबा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये उन्होंने तांबा कहाँ से प्राप्त किया था? तो ये क्वेश्चन है वीडियो और सिटी दोनों में पूछे गए हैं। ए दक्षिण भारत से, बी है बलूचिस्तान से, सी है खेतड़ी और डी है हिमालय क्षेत्र से। तो बालाथल सभ्यता ने जो तांबा है वो कहाँ से प्राप्त किया था? तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये है खेतड़ी झुंझुनू में और ये यहाँ पर है बालाथल सभ्यता उदयपुर में। तो यानी जो तांबा प्राप्त होता था वो खेतड़ी झुंझुनू से प्राप्त होता था। तो इसलिए बी है वो करेक्ट आंसर होगा, खेतड़ी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। तो इसलिए सी है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर बालाथल में पत्थर के सूक्ष्म उपकरण बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी पत्थर के उपकरण यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए बालाथल सभ्यता में, और इसका अर्थ है कि यहाँ पर तांबा है वो प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता था और यहाँ के जो निवासी थे वो खेतड़ी क्षेत्र से है वो तांबा है वो लेकर के आते थे। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? तो वह खेतड़ी क्षेत्र झुंझुनू से प्राप्त होता था। और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालाथल से प्राप्त कौन से विशिष्ट प्रकार के मृदभांड मोहनजोदड़ो से समानता रखते हैं और उच्च शिल्प कौशल को दर्शाते हैं? और ये आरएस मेन में और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ए है रिजर्व स्लिप वेयर, बी है गेरुवर्णी मृदभांड, सी है चित्रित दूसर मृदभांड और डी है उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के रूप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है रिजर्व स्लिप वेयर के रूप में। ए है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बालाथल में रिजर्व वेयर नामक बेहद प्रीमियम श्रेणी के बर्तन पाए गए हैं और इस तकनीक के बर्तन पर 2 रंगीन परतें चढ़ाई गई थी। यानी इस बर्तन पर 2 रंगीन परतें चढ़ाई गई है और उसके ऊपर परत को कुर्च कर डिजाइन बनाया जाता है। इस तरह से इसको कुर्च करके इस तरह से इस पर क्या बनाया जाता है? डिजाइन बनाया जाता है। और ये विशिष्ट प्रकार के बर्तन है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इनके उन्नत शिल्प और कौशल से सिद्ध करते हैं। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो की सभ्यता से समानता रखते हैं या वहाँ से प्राप्त हुए हैं और ये रिजर्व शिल्प वेयर के रूप में बने हुए हैं। यानी इसमें 2 परतें बनी हुई है, ऊपर का जो परत है उसमें खुरिच करके उसमें कलाकारियाँ की गई हैं, डिजाइन बनाए गए हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरएस मेन में और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये बालाथल सभ्यता और उससे बनने वाले मैंने सभी संपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आप चाहे रीट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान की संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बालाथल सभ्यता है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे मैंने सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो आप इसे अच्छी तरीके से आप देखिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको क्लास किस तरह से लगी, और साथ साथ में आप उन अपने मित्रों दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ सभी प्रिय विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।